दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करेंगे डू वाइल लूप कॉन्सेप्ट को। नॉर्मली लूप सीरीज में आपने देखा कि टोटल 5 लूप्स हैं, जिसमें से हमने 2 लूप्स कवर कर लिए हैं। एक है फॉर लूप और एक है वाइल लूप। इन दोनों को हम कवर कर चुके हैं, इन पे काफी प्रैक्टिस भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप कॉन्सेप्ट की। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक बड़ा डाउट होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को भी लेके कि आखिर डू वाइल और वाइल में मेनली डिफरेंस है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों का जो सिंटैक्स है वो कितना ज्यादा अलग है और क्या मेनली डिफरेंस आ जाता है डू वाइल लूप कॉन्सेप्ट में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट। एक है हमारे पास फॉर लूप, एक है वाइल लूप, डू वाइल लूप, ईच लूप एंड फोर इन लूप। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप के लूप्स हैं और इनमें से 2 लूप्स हम कवर कर चुके हैं, फॉर और वाइल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन सा लूप, डू वाइल लूप। तो नॉर्मली अगर इसके सिंटैक्स पे हम ध्यान दें तो ये इसका सिंटैक्स है। ये जो सिंटैक्स आप अभी देख रहे हो ये है डू वाइल लूप का, और ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हो ये किसका है, वाइल लूप का। तो मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया ताकि जो इसका मेजर डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो सके। देखो, अगर मैं बात करूं वाइल लूप की, पहले हम वाइल लूप पे ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूं वाइल लूप की तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम वेरिएबल आई डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर उसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं 1। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला काम क्या किया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हम वाइल लूप लिखते हैं और जो भी कंडीशन है इस लूप की वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन हम स्टेटमेंट देते हैं जो हमको प्रिंट कराना है, और इसके बाद हम देते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। इसी की जगह अगर हम बात करें डू वाइल लूप की तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें भी देखो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन है, इसमें भी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले है कंडीशन और यहाँ पे है एंड में कंडीशन। देखो जो मेनली डिफरेंस है डू वाइल में और वाइल में, उसमें क्या है कि वाइल में हम पहले कंडीशन देते हैं, डू वाइल में आप एंड में कंडीशन दे रहे हो। पहले क्या है कि जो भी आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो वो हम स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। देखो हमने लिखा है यहाँ पे डू कि हम इस लूप को बता रहे हैं तुम्हें करना क्या है। तो हमने बोला आपको ये मैसेज प्रिंट कराना है और यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला सेक्शन देख रहे हो। लेकिन जो कंडीशन वाला पोर्शन है ये हमने कहाँ दे दिया, एंड में। तो जो मेनली डिफरेंस अगर आप देखोगे इस पूरे एरिया में तो मेनली डिफरेंस क्या है कि ये जो वाइल वाला कंडीशन आप देख रहे हो ये कंडीशन आ जाती है बस आपके एंड में, बाकी डिट्टो आपका सेम है। ये जो सिंटैक्स है वो डिट्टो सेम है, सिर्फ जो कंडीशन अपर पार्ट है वो कंडीशन कहाँ आ गई आपके डाउन में। इसके अलावा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है। देखो ये वाला जो सेक्शन है, इसके अलावा देखो यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे भी वही है। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे लिख रहे हैं कंडीशन को, और यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ हम क्या दे रहे हैं, डू। ये मेनली इसके सिंटैक्स का डिफरेंस है। आई होप कि डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि जो छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा है वो है किस चीज का, तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है कि हमें 100 तक की जो काउंटिंग्स है उसको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आई जिसको हमने डिक्लेयर किया और उसके अंदर 1 को हमने असाइन कर दिया कि हम एक लूप जो चलाएंगे वो हम आई के थ्रू चलाएंगे। हमारा लूप किसके रेफरेंस में चल रहा है, आई के। इसके बाद हम ये बोल रहे हैं आपको करना क्या है, तो हमने लिखा डू, और हमने बोला कि आपको हर बार आई को प्रिंट करना है, मतलब जो भी आई के वैल्यू उसको प्रिंट करना है, और हर एक लूप का जो टर्न है मतलब एक राउंड होने पे वो एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। इस लूप में अगर आई की वैल्यू 1 है तो अगले लूप में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर अगले लूप में आई की वैल्यू 3, फिर इस तरीके से तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक ये अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेता। मतलब तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू वहां तक नहीं पहुंच जाती, जब तक ये 100 से छोटा है। जैसे ये 100 होगा तो ये क्या हो गया, 100 से छोटा नहीं रहा तो लूप चलना बंद हो जाएगा। और वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसके ऊपर हम प्रॉपर ट्यूटोरियल भी देख चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं डिफरेंट बेसिस पे। अब ये जो डू वाइल का ही कॉन्सेप्ट है इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक साइड हमारा जो भी सेट ऑफ सिंटैक्स है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, ये सब टर्म्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और दूसरी तरफ में हमने आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन किया हुआ है, जो कि साइड में आप देख पा रहे हो। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि है आई। आप ABCD कुछ भी एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इस आई की वैल्यू मैंने ले ली 1।
इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि आपको करना क्या है, तो मैंने लिखा डू। फिर हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट ऑन करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने बोला आपको प्रिंट क्या करना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको आई की जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट करनी है। इसके बाद ये पूछ रहा है कंडीशन क्या होगी, तो हमने यहाँ पे बताया कि जो कंडीशन है हमने लिखा वाइल कि इसको प्रिंट करो, जबकि इसका जो कंडीशन है वो है कि आई का लूप तब तक चलना चाहिए जब तक वो लेस देन है या फिर इक्वल है 10 के, तब तक ये जो लूप है वो चलेगा और हर एक राउंड पूरा होने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमने सिंटैक्स लिखा, हम कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं रिलोड करते हैं। जैसे मैं रिलोड करूंगा आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 सब यहाँ पे 10 तक आ गया। अब आप चाह रहे हो कि ये तरीके से आए 1 फिर 2 फिर ऐसे, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर BR लिखा और इन दोनों को, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये जो है एस्टिमल पोर्शन है, तो इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ दे देंगे प्लस का सिंबल ताकि एरर ना आए। हमने किया यहाँ पे रिलोड और आप देखोगे कि 1 से लेके 10 तक का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नॉर्मली ऑन स्क्रीन आपके सामने है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 11, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ रिलोड करता हूँ, तो अब आप देखोगे कहाँ तक प्रिंट हो रहा है 11 तक। अगर यहीं पे मैंने कर दिया 7, तो यहाँ पे कहाँ तक प्रिंट होगा 7 तक। तो यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि एक हमने दिया डू स्टेटमेंट कि आपको करना क्या है और एक हमने कंडीशन दी वाइल के माध्यम से। आई होप कि जो ये टर्म है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें 10 से 9 तक प्रिंट कराना है, मतलब उल्टी काउंटिंग करनी है। पहले हमने क्या है 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7, इस तरीके से हमें 1 तक प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो हमने कंडीशन यहाँ पे ब्लैंक कर दी और जो हमारे यहाँ पे जो लूप चालू होगा वो कहाँ से होगा 10 से। हम क्या बोल रहे हैं कि 10 9 8 7, तो हमने जो आई की वैल्यू है वो ले ली 10 कि आपका जो लूप है वो कहाँ से शुरू होगा 10 से। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि आपका जो ये पोर्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें आई की वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे हर एक लूप के बाद 10 है फिर घटेगा, तो 10 के बाद 9 आया फिर 8 आया, तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम आई का वो इंक्रीमेंट सेक्शन था, ये हमने ले लिया डिक्रीमेंट सेक्शन और हम कंडीशन देते हैं कि आई का जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 1 के, यानी कि वो तब तक नीचे आता जाएगा 10 9 8 7 तब तक नीचे आएगा जब तक वो 1 के बराबर नहीं हो जाता। हमने क्या कंट्रोल एस यहाँ पे आए कर दिया रिलोड और हम देखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से जो ये रिवर्स काउंटिंग है वो हम बड़ी आसानी से प्रिंट कर लेते हैं डू वाइल लूप के साथ। अब आई होप कि गाइस डू वाइल लूप कैसे काम करता है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं वो आपको क्लियर हुआ हो। ज्यादा जरूरी ये है कि आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका इस लूप पे कंट्रोल बैठेगा और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। आशा करता हूं दोस्तों ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।